रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कानूनी टीवी चैनल को मुनसिफ अमान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बड़ा ही अहम टॉपिक है और बड़ा ही कामन है, और उसमें इतनी गलतियाँ और गलत फहमियाँ हैं कि वो सारी चीज़ें मैं दूर करना चाहता हूँ। कोर्ट मैरिज, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा कि मैं जी वो लड़का लड़की कहते हैं जी हमने कोर्ट मैरिज कर ली है और कोर्ट में गए और वहाँ शादी कर ली है। कोर्ट मैरिज का तस्वर हमारे लॉ में है ही नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि कोई कोर्ट मैरिज नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। आप पूरा लॉ पढ़ के देख लें, कोर्ट मैरिज का तस्वर हमारी अदालतों में नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमने खुद साख्ता उसके कोई ना कोई हल निकाले हुए होते हैं। इसमें यह होता है कि आमतौर पे लड़की या लड़का अपनी मर्जी के साथ शादी करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो मुखालफत कर रहे होते हैं, तो वो अपने तौर पे खुफिया तरीके से शादी का इंतज़ाम करते हैं और फिर वो हमारे वकला से रब्ता करते हैं और हम वकला उनको कभी गलत और कभी सही जो है ना वो मशवरे दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे होता है कि कोर्ट मैरिज का तो तस्वुर नहीं है हमारे पास। जब वकला के पास आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, ये पहली बात तो ये क्लियर है कि लॉ में कोई भी कोर्ट मैरिज का तस्वुर नहीं है। लड़की या लड़का ये कहें कि हम अदालत में जाएंगे और वहाँ हमारी शादी हो जाएगी, नहीं, कोई ऐसा तस्वुर भी नहीं है। हम वकला भी क्या करते हैं और इसका हल भी यह है कि लड़की लड़का आपस में मिलके निकाह रजिस्ट्रार के पास या यूनियन काउंसिल में आजकल निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ उनको जाना होता है और वहाँ पे वो अपनी मर्जी से लड़की लड़का जो है ना अपने दो गवाह भी ले जाते हैं। सम टाइम 3 गवाह हो जाते हैं, 4 भी गवाह हो जाते हैं। तो उन गवाह 2 ज़रूरी होते हैं। उन गवाहों को लेके मौलवी साहब उनका बाकायदा निकाह पढ़ाते हैं। जैसे आम हमारा निकाह होता है शादी ब्याह में, वो निकाह पढ़ाता है मौलवी और वो उनकी शादी हो जाती है। अब वो शादी हो गई, मौलवी साहब ने उसको रजिस्टर कर लिया। दूसरे दिन मौलवी साहब उनको 2 परत दे देते हैं। हर निकाह खान के पास 4 परत होते हैं। एक निकाह खान के पास रहता है मौलवी साहब के पास, एक जो यूनियन काउंसिल होती है जहां भी वो निकाह पढ़ाते हैं उस यूनियन काउंसिल में रिकॉर्ड के तौर पे जमा हो जाता है, और एक लड़की को कागज दे दिया जाता है और एक लड़के को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे उनकी शादी मुकम्मल हो जाती है। अब वो अपने डर की वजह से आम तौर पे मेजॉरिटी जो है लड़की वाले जो है वो लड़के वालों पे FIR कटवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि हमारी लड़की को ज़बरदस्ती अगवा किया गया है। हालांकि ना तो कोई ज़बरदस्ती अगवा होती है, नॉर्मल केसों में लड़की और लड़का अपनी मर्जी से शादी करते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ मौलाना साहब देखते हैं, मौलवी साहब, कि लड़की बालिग हो, 18 साल की हो, लड़का भी बालिग हो, 18 साल का हो, उनका ID कार्ड बने हुए होते हैं, तो ये उनकी शादी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अब वो हम जब हमारे वकीलों के पास आते हैं तो हम उनको फिर 100 तरीके बताते हैं कि जी इसमें हम हिरासमेंट की रिट फाइल करते हैं और एक वकूआ बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हम घर में बैठे थे तो लड़की के वालिदैन आए और हमें पकड़ने लगे, तो उन्होंने गन पकड़ी हुई थी, फायरिंग की, हम बच गए, मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने बचाया, तो अब उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। या वो लड़की का बयान करवाने के लिए ना हम मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने ढूंढते हैं, या मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं कि जी पुलिस हमारी FIR नहीं काट रही और हमें प्राइवेट जो है ना वो कंप्लेंट दर्ज की जाए। वो दरअसल ये होता है कि लड़की का बयान रिकॉर्ड कराना होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि कोर्ट में कोई शादी नहीं होती। शादी वही होती है जो नॉर्मल जैसे शादियाँ होती हैं, वो शादी भी, इसको हम कोर्ट मैरिज कह देते हैं। वो सिर्फ वकला हजरात जो है हमारे, वो क्लाइंट मुतमिन नहीं हो रहा होता, उसके ऊपर FIR हो रही होती है, वो भागे हुए होते हैं, वो वकीलों की तलाश में होते हैं, वकीलों को मिलते हैं, वो उनको उल्टे सीधे बयान देते हैं, बयान रिकॉर्ड करा के उनसे फीस लेके तो वो सारा कुछ कर देते हैं। तो लेकिन ये आपको मैं बता दूं आम पब्लिक को कि कोर्ट मैरिज जो अदालती शादी है उसका तस्वुर हमारे कानून में नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ ये होता है कि जब लड़की के वालिदैन FIR कटवा देते हैं तो तब आप FIR को ख़त्म कराने के लिए, जिसे हम कहते हैं क्वैशमेंट ऑफ FIR को ख़त्म करवाने के लिए
آپ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو جینوئنلی انہوں نے کوئی پکڑنے کی کوشش کی ہے، تکلیف دی ہے، تو پھر آپ 22A 22B CRPC کے تحت جسٹس آف پیس، جسے ہم سیشن جج بھی کہتے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج بھی کہتے ہیں، اس کے پاس پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. یہ قانونی طریقہ ہے. باقی شادی کے حوالے سے جو کورٹ میرج کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ آج میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. اس کا قانون میں کوئی تصور نہیں ہے. فزیکلی پریکٹیکلی جو ہے نا وکلاء حضرات ہم گھیر گھور کے تو وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کورٹ میرج کی. تو تمام دوست کو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.